all the matter around us is not pure, full stop. The matter around us is of two types. The matter around us is of two types. Pure substances and mixtures. Pure substances and mixtures. The matter around us is of two types, pure substances and mixtures. अब हेडिंग डालेंगे प्योर सब्सटेंसेस. Pure substances. इसमें लिखें a pure substances is one which is made up of only one kind of particles. A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. Which is made up of only one kind of particles. Second लिखे हैं, second point, all the elements and compounds are pure substances. All the elements and compounds are pure substances. Because they contain only one kind of all the elements and compounds are pure substances because they contain only one kind of particles. ठीक है. तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे. जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे भी प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. तो जैसे हमने ये कहा कि इसमें एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल में हम एलिमेंट लिख देंगे. अच्छा, एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर मालूम है? एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर बताएंगे? सर एलिमेंट जो होता है एक ही टाइप के एटम से बना होता है और कंपाउंड जो होते हैं दो एलिमेंट से बने हो सकते हैं, दो एटम से जुड़ के रिएक्शन का बॉन्ड बनाते हैं. ठीक. इसमें आप नोट करिए, आप लिखिएगा इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा. are some elements whereas water, carbon dioxide, sodium chloride, water, carbon dioxide, sodium chloride,
etc. are some compounds. तो चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, तो पहला था हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्योर सब्सटेंसेस। impure impure substances, इसमें लिखिएगा मिक्सचर impure substances में ब्रैकेट में लिख देना मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हम impure substances बोल देते हैं। अब यहाँ पर आप नोट करें, a mixture is one which contains two or more different kinds of particles. A mixture is one which contains two or more different kinds of particles. A mixture is one which contains two or more different kinds of particles. ब्रैकेट में लिखें एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फिर नेक्स्ट लिखें मिक्सचर कंटेन्स two or more pure substances mixed together. Two or more pure substances mixture contains two or more pure substances mixed together. Two or more pure substances mixed together. All the mixtures are pure substances. All the mixtures are pure substances. Example: salt solution, sugar solution, milk, sea water, air. Salt solution, sugar solution, milk, air, वाटर एटसेट्रा। जितने भी मिक्सचर्स हैं ये सारे के सारे इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। और इसमें आप सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, अब इसमें क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने पानी लिया और पानी के अंदर सॉल्ट आपने मिला दिया, तो दो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, उनका कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, तो ये आपका एक मिक्सचर हो गया। ऐसे इस पानी लिया, पानी के अंदर आपने शुगर को मिला दिया, तो यहाँ पर भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई है। ऐसे ही जो मिल्क है, मिल्क के अंदर जो है विटामिन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसे ही एयर है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी, बहुत सारी अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है। ऐसे सी वाटर में पानी भी होगा, नमक भी होगा, सैंड भी होगा, मिट्टी भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ये हमारा मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए।
तो मिक्सचर्स जो हैं उनको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स का कोई कंपाउंड का कोई मतलब मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। जैसे जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला, जैसे वाटर है तो वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। वाटर को आप अलग अलग कैसे भी आप फैला दो, पूरी ज़मीन पर फैला दो वाटर को, तो जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वाटर के वो वाटर ही कहलाएंगे। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमको सी वाटर मिल गया तो हम सी वाटर को ऐसा कर सकते हैं कि हम सी वाटर को किसी फिल्टर की हेल्प से, छन्नी की हेल्प से हम उसको पास करें किसी दूसरे कंटेनर में, और फिर हम ये कह सकते हैं कि छन्नी में सारा का सारा रेत आ गया, तो रेत हमने अलग कर दिया और पानी हमने अलग कर दिया। तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर दो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में मिक्स्ड थे, और हम उसको सेपरेट करके अलग अलग दिखा सकते हैं और हमको आराम से वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसको हमने बोल दिया, इसलिए हमने इसको मिक्सचर बोला कि इसको हम केमिकली अलग अलग कर सकते हैं। वाटर में कोई हमसे कहे कि वाटर किस किस चीज़ का बना है, क्या आप उसको केमिकली अलग अलग करके दिखा सकते हैं या फिजिकली करके दिखा सकते हैं? हम कहेंगे नहीं, हमारा बस की नहीं है। आप ऐसे ही देख लीजिए शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर को और पानी को अलग अलग करा जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? आपने क्या करा कि उसको गर्म करना शुरू करा, और गर्म करके जो उसकी स्टीम जा रही है उसकी स्टीम को कोई एक आपने पाथ प्रोवाइड करा दिया कि किसी एक ट्यूब के थ्रू वो स्टीम किसी कंटेनर में जा जाकर इकट्ठी होती रहेगी, और वो कंटेनर आपने ठंडा कर रखा है, उस कंटेनर को आपने ठंडा कर रखा है विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेशन और एनीथिंग। तो अब उस कंटेनर में जब वो स्टीम जाती रहेगी, अब कंटेनर क्योंकि ठंडा है तो स्टीम गर्म है, तो गर्म को जैसे ही ठंडा कर दिया जाता है तो वो कंडेंसेशन होता है प्रोसेस। तो क्या होगा कि वो जो स्टीम है वो स्टीम तो फटाफट अलग अलग पानी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, और जो पीछे बचेगा वो क्या बचेगा? वाइट कलर का पाउडर बचेगा, सिर्फ शुगर बचेगी। तो आप लोगों को वाटर को ऐसे केमिकली फिजिकली अलग नहीं कर सकते? नहीं, वाटर को केमिकली तो करा जा सकता है, फिजिकली नहीं करा जा सकता, है ना। अब इसी तरीके से सी वाटर है, सी वाटर का एग्जांपल मैंने दिया। तो कुल मिलाकर ये है कि मिक्सचर जो है, मिक्सचर को हम फिजिकली अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को नहीं करा जा सकता, और एलिमेंट को तो करना फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा therefore हाँ, इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, all the matter, therefore all the matter can be divided into three general classes. Can be divided into three general classes. Elements, compounds, and mixtures. Elements, compounds, तीन जनरल क्लासेस में सारा जो मैटर है उसको डिवाइड करा जा सकता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। उसके बाद आप एक इसमें टेबल बनाइएगा।
प्योर सब्सटेंसेस। इसके बाद एक ऐसे कॉलम लगाएंगे, ऐसे दो डॉट्स, कॉलम बोलते हैं इसको, प्योर सब्सटेंसेस। इसमें लिखिएगा ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट। कॉमा करके लिखें नो इम्प्योरिटी, किसी भी तरीके का कोई और चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी, कोई और इम्प्योरिटी इसमें ऐड नहीं होगी। दिखाई दे रहा है? ठीक है। उसके बाद ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यहाँ लिखेंगे आप एलिमेंट्स, cannot be further subdivided, cannot be further subdivided into simpler substances, into cannot be further subdivided into simpler substances। उसके बाद देखें कंपाउंड्स, मेड फ्रॉम एलिमेंट्स, made from elements chemically bonded together, chemically bonded together, made from elements chemically bonded together। उसके बाद इधर प्योर सब्सटेंसेस के इस तरफ लिखेंगे मिक्सचर्स, more than one substance, more than one substance present। फिर आप लिखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस के स्पेलिंग होते हैं HOMOGENEOUS, होमोजीनियस मिक्सचर्स। इसमें लिखना सॉल्यूशंस, ब्रैकेट में लिखना सॉल्यूशंस, और यहाँ लिखना सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस completely mixed, substances completely mixed। फिर है heterogeneous mixtures, heterogeneous mixtures, इसमें ब्रैकेट में आप लिखेंगे सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स।
सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स, इसमें लिखिएगा सब्सटेंसेस सेपरेट। हाँ नहीं बस हो गया। सर इतनी है। हम्म, उसके बाद अब एक एक करके करना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने ये देखा इस चैप्टर का जो नाम है, नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मैटर जो है, जो हमारे चारों तरफ मैटर हमें मतलब पता चलता है, जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो वो जितना भी मैटर है वो प्योर है या नहीं है। अब हमने कहा कि हाँ जी या वो प्योर हो सकता है, तो प्योर सब्सटेंसेस जिसमें हम ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स का क्या है? एलिमेंट्स दैट दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उनको और छोटा तोड़ा नहीं जा सकता। आप कहोगे ऑक्सीजन को और छोटा करके आधा ऑक्सीजन या 1/4 ऑक्सीजन कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। कंपाउंड्स मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। केमिकली बॉन्डेड टुगेदर का मतलब क्या है? कंपाउंड्स का एक केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ठीक है, बॉन्डिंग होती है उसमें, तभी जाकर वो बनता है, ठीक। फिर जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस हमने बोल दिया कि जितने भी प्योर सब्सटेंसेस हैं वो सब मिक्सचर्स हैं। तो मिक्सचर्स का मतलब क्या हो गया? मिक्सचर का मतलब वो हो गया कि जिसको हमने लेकर ऐसे ही पकड़कर फिजिकली मिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने सॉलिड को सॉलिड में भी मैं मिक्सचर बना सकता हूँ। कैसे? मैंने एक कंटेनर में रेत ले लिया बहुत सारा, और उसके अंदर मैंने चीनी ले ली, मैंने घुमा दिया उसको ऐसे, तो रेत अलग दिखाई देगा, थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है, और जो चीनी है वो वाइट कलर की होती है, वो अलग दिखाई देगी। तो हमको वो दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। तो हम ये कहेंगे कि मिक्सचर्स जो हैं वो भी दो तरीके के हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर्स और एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस क्या है? सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स्ड, पानी है, पानी के अंदर नमक लिया और अच्छे से मिला दिया। बता सकते हो कि कहाँ पानी है और कहाँ नमक है? नहीं बता सकते, क्योंकि अच्छे से मिक्सअप हो गया। तो जहाँ पर सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूशंस, और वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स की कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है हिट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। इनमें भी डिफरेंस है कुछ, बताऊंगा। यहाँ पर है सब्सटेंसेस सेपरेट। सब्सटेंसेस सेपरेट मतलब सेपरेट अलग अलग सब्सटेंसेस दिखाई देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रेत लिया और रेत के अंदर चीनी को मिला दिया खूब अच्छे से, हाथों से नहीं मैं मिलाऊंगा इसको, मैं चाहता हूँ कि ये चीनी इसके अंदर ऐसी मिल जाए कि दिखाई ही ना दे। हमने खूब कोशिश करी लेकिन वो मिला नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है मिलने की। क्यों नहीं है प्रॉपर्टी? सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता ही नहीं है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता तो जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो वहाँ जा जाकर बैठ जाते, वो वहाँ जा जाकर फिक्स हो जाते, जैसा कि शुगर सॉल्यूशन में होता है। जैसे पानी में आपने चीनी को मिलाया, वो पानी जो है वो लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, वो जो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस में जा जाकर शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो जैसे सॉलिड तो हेट्रोजीनियस होगा, हाँ। क्योंकि वो मिक्स तो होता नहीं कंप्लीटली। अच्छा, उसके बाद आप नोट करें, अब इनको ना एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स की ये दो अलग अलग कैटेगरीज, इनको अलग अलग हम अब पढ़ेंगे डिटेल में। हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्स। अब लिखिएगा एलिमेंट्स।
An element is a substance which cannot be split. लिखिएगा. An element is a substance which An element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances, which cannot be split up into two or more, which cannot be split up into two or more simpler substances. By the usual chemical methods of applying heat, light or electric energy. By the usual chemical methods of applying heat, by the usual chemical methods of applying heat, light or electric energy. Heat, light or electric energy. Next लिखें. Elements can be solids, liquids or gases. Elements can be solids, liquids or gases. Basis of their properties, all the elements can be divided into three groups. On the basis of their properties, all the elements can be divided into three groups. All the elements can be divided into three groups. Metals, non-metals and metalloids.
metals, non-metals and metalloids. सबसे पहले लिखिए मेटल्स। एलिमेंट जो है, एलिमेंट एक तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं, इस वजह से उनको फर्दर सब डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। यूजुअल मेथड से तो डिवाइड नहीं करा जा सकता। क्या हो गया? ये ऐसे ही हंस रहा है, ये मास्क के अंदर भी हंस रहा है। क्या? आवाज आ रही है? डांस चेंज हो गई। अब ये नई बीट है, इस पर डांस नहीं। कभी किसी पंजाबी वेडिंग में गए हो? नहीं गए? मैं गया था, पंजाब ही गया था। वहाँ पर लाइट चली गई। लाइट चली गई तो उन्होंने क्या कर रखा था कि वो जो डीजे है ना, तो डीजे पर गाने चल रहे थे, उस पर डांस कर रहे थे पागलों की तरह, बिल्कुल लेट लेट के, है ना, बुरी तरीके से डांस कर रहे हैं और पसीने में लथपथ बुरा हाल हो रखा है। और लाइट चली गई, उसके बाद फिर लाइट आई, तो लाइट आई ना तो कुछ ज़्यादा मतलब वोल्टेज वगैरह कुछ ज़्यादा आ गई, तो उसका कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, तो वो चल नहीं रहा था। फिर लाइट चली गई तो फिर जनरेटर चला दिया। अब कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं, तो जनरेटर पर ही डांस करना शुरू कर दिया। जनरेटर की म्यूजिक पर ही जो भी जनरेटर की ठक 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 की आवाज़ है, उसी पर डांस, वही वाली बात चल रही है। तो यहाँ पे अब ये एक अलग तरीके का क्या टी शर्ट पर लिखा हुआ है ना स्टार्ट मूविंग, तो शायद इसी वजह से मूव कर रहे हो ऐसे। चलिए जी लिखिएगा, मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज metal is an element that is malleable and ductile and conducts electricity. Malleable and ductile and conducts electricity. Malleable और ductile समझते हैं क्या होता है? तो malleable की शीट्स में जो कर सकते हैं अगर मेटल को, तो malleable है, ductile अगर 3 बार कर सके तो ductile है। पता है ना सबको? ठीक है। अगर हैमर लिया और हैमर लेकर कोई हमारे पास एक टुकड़ा पड़ा हुआ है किसी भी चीज़ का, मुझे पता ही नहीं है मेटल है या क्या है, मैं अनजान प्राणी एलियन हूँ, कहीं बाहर से आया, पता ही नहीं कुछ, मैंने हथौड़ा लिया और हथौड़ा लेकर मारना शुरू करा, ठीक है, इसको तोड़ूंगा मारना शुरू कर दिया, वो टूट नहीं रहा है, वो फ्लैट होता चला गया। तो फिर किसी ने कान में आकर बताया बेटा इसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं, ये मैलिएबल है। मैलिएबल का मतलब कि अगर आप किसी पर हैमरिंग करना शुरू करें, उसको ठोकना शुरू करें, वो फ्लैट हो जाए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। फिर ये हो गया कि अच्छा नहीं टूट रहा है, मैं तो उसको खींचूंगा, है ना, खींच के तोड़ूंगा कैसे भी करके, खींचना शुरू कर दिया, इधर से पकड़ लिया उधर से पकड़ लिया, अब उसको खींचे जा रहे हैं, लगा दी दुनिया भर की ताकत उसमें, अब जब उसको खींच रहे हैं तो वो खींचना शुरू हो गया और खींच गया। तो ये चीज़ जो है इसको हम बोलते हैं कि आप अगर किसी भी चीज़ को खींचते जाओगे और वो खींचती जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे क्या बन रही है, वो वायर बनती जा रही है। तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, और द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी मेटल या एनी सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उसको शीट्स में कन्वर्ट करा जा सके, उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मैलिएबल होता है, जो कि डक्टाइल होता है और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट वन मेटल, बताओ भाई।
which is a liquid metal. ये हमारा जो गेट नंबर 2 है ना, गेट नंबर 1 तो एंट्री वाला हो गया, गेट नंबर 2 एग्जिट वाला हो गया, ठीक है। इसके बराबर में एक सोसाइटी बन रही है, जैसा मॉन्क मॉनेस्ट्री, ठीक है। दिन रात काम चल रहा है इसमें, और यहाँ हमारे फ्लोर से मतलब हमारी बालकनी से दिखाई देता है क्या काम चल रहा है। तो बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, मतलब ये सुबह 5 बजे लग जाते हैं, रात में 12-1 बजे जब यहाँ का कोई रेजिडेंट जाकर कहता है कि रात में काम करना अलाउड नहीं है, तब जाकर ये वापस आते हैं। मतलब इन्होंने कुछ ऐसा ठान रखा है कि बहुत जल्दी इनको बनाना है, बना बड़े कायदे से रहे, बहुत कायदे से बना रहे हैं। मैं तो ऊपर से देखता हूँ, यहाँ से तो मैं देखता हूँ बड़े कायदे से, मतलब मटेरियल वगैरह भी बड़ा अच्छा लगा कर कायदे से बना रहे हैं। और चलो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। और मैंने एक दिन पूछा भी था, मैंने कहा कि ये कब तक तैयार हो जाएंगे फ्लैट्स, तो कहने लगे मैक्सिमम 1.5 साल में पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। और बिल्डिंग भी शायद 5 या 6 फ्लोर की है, ज़्यादा फ्लोर्स नहीं है, ज़्यादा फ्लोर्स नहीं है, कम ही है। और बड़े बड़े फ्लैट्स बना रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बना रहे हैं, और शायद फ्लैट्स भी कम ही है, 30-32 हैं शायद, ऐसे ही। जल्दी बन जाएगा, तब तक तुम 11th क्लास में आ जाओगे, फिर ये म्यूज़िक सुनाई नहीं देगा। इस दिनों का मेहमान है म्यूज़िक। 10th में, क्या 10th में आएंगे, 1.5 साल बोल रहे हैं ना ये? हाँ 10th में रहो, 10th का 10th का है। चलिए जी, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में आप पहली प्रॉपर्टी लिखें, सर तो पूरा लिखना बेटर का मैंने वो लिख के तो वो देख लो तुम जैसे तुम लिखते हैं। मुझे तुमने याद दिला दी उसकी आज, वंश की और तुम्हारे दोस्त की। तुम्हारा दोस्त अभी तो कॉमेडी करता रहता था, आज इसने भी कॉमेडी कर दी। और वो वंश का अलग ही स्टाइल था कि जैसे मान लो उसे लगता था कि मुझे पता नहीं चल रहा हूँ कर क्या रहा हूँ। जैसे यहाँ चेयर पे बैठा हुआ है, मैंने इधर मुँह करा, पीछे मुड़कर देखना शुरू चेयर पे बैठ के, और भाई हाँ भाई ऐसी कुछ भी, मतलब ये बैठा हुआ है तो इसको कुछ भी बोलना है ना। और कोई वो अमृत है या ये तुम्हें भी बोलता था क्या कुछ, वो कुछ ना कुछ बोलता रहता, सबको बोलता था। हाँ, तो देखता रहता है वो। हाँ, और वो एक वो ग्रेप्स वाला वो ले आता था अपना खीरी। हाँ, वो दो लोग थे उसके। और एक इसका फ्रेंड था, वो एक दिन पता नहीं एक्सरसाइज करके आ गया, तो घबराई लेने लगा, और फिर ऐसे करने लगा, कह रहा मेरे को दर्द हो रहा है सर यहाँ पर। वो भी अलग ही था, हंसता रहता था वो हमेशा। चलिए थर्ड लिखिएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या नाम था उसका, अभिषेक, पढ़ता नहीं है वैसे, लड़का तो ठीक है, ऐसा तो ठीक है। अभी नीचे क्या? अभी नीचे मैं कह रहा हूँ वैसे तो वैसे नहीं है, मतलब और कोई कमी नहीं है, बस पढ़ता नहीं है, बाकी हंसी मजाक तो मस्त इसका पूरा चलता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ metals are good conductors of heat and electricity. Fourth लिखें, metals are lustrous or shiny. Very good.
अगला लिखिए मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. Metals are usually strong. Metals are solids at room temperature. Except mercury. Eighth note करें. Metals have high melting and boiling points. Ninth note करें. Metals have high densities. Metals are high densities. 10th note करें. Metals are sonorous. सोनोरस समझते हैं सोनोरस मतलब बैल की तरह आवाज आएगी वो बेल की तरह टंग 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 वही जो बाहर से आ रही है सर रिंगिंग साउंड. Metals usually have a silver or grey color. What is the color? Reddish brown. गोल्ड का कलर येलो. ठीक है, मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज कर लीजिए, बाकी अगली क्लास में कराता हूँ. और भी है हाँ और भी ये अभी नॉन मेटल्स की है. कितनी वैसे ये इतनी बड़ी है, इसमें मेटल्स और अगर हटा दिया जाए तो बहुत छोटा है. सर डायमंड की होता है गुड इवनिंग.